कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, अपने ऐतिहासिक धरोहर, साहित्यों और संस्कृत के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर के एक कोने में एक ऐसी भयावह घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह घटना एक मशहूर डॉक्टर अर्पिता राय चौधरी की थी, जिनकी न केवल निर्मम हत्या की गई बल्कि उनका बलात्कार भी हुआ। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया और इसका असर लंबे समय तक कोलकाता के लोगों पर बना रहा। डॉक्टर अर्पिता राय चौधरी कोलकाता के प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल में काम करती थीं। वह न केवल अपने पेशे से उत्कृष्ट थीं बल्कि उन्हें अपने मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और देखभाल के लिए भी जाना जाता था। उनके सहयोगी और मरीज उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वह एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरी महिला थी जो अपने काम से समाज की सेवा कर रही थी। उनकी दिनचर्या सख्त थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना समय अपने निजी जिंदगी और परिवार के साथ भी साझा किया। एक दिन अर्पिता अपनी ड्यूटी समाप्त करके देर रात घर लौट रही थी। अस्पताल से उनका घर करीब 20 किलोमीटर दूर था और उन्होंने हमेशा की तरह एक कैब बुक की थी। वह रास्ते में अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी, यह आश्वासन देते हुए कि वह सुरक्षित घर पहुँच जाएंगी। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। अर्पिता का फ़ोन अचानक कट गया और जब उसकी माँ ने दोबारा फ़ोन किया तो वह पहुँच से बाहर हो गया। जब अर्पिता सुबह तक घर नहीं पहुँची तो उनके परिवार को चिंता होने लगी। उन्होंने अस्पताल में फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से पता चला कि वह रात को ही अपनी शिफ्ट खत्म करके निकल गई थी। इसके बाद उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मामला इतना भयानक मोड़ लेगा। अगली सुबह शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर एक महिला की नग्न लाश मिली। लाश बुरी तरह से क्षत विक्षत थी और उसके शरीर पर कई घाव थे। पास में ही एक टूटी हुई फ़ोन और एक महिला का पर्स मिला। पुलिस ने तुरंत पहचान की और यह लाश डॉक्टर अर्पिता राय चौधरी की निकली। उनके साथ न केवल निर्ममता से मार पीट की गई थी बल्कि उनका बलात्कार भी किया गया था। यह खबर सुनते ही पूरा शहर सदमे में था। अर्पिता के परिवार पर यह एक भीषण आपदा की तरह आई और उनके सहयोगियों और मरीजों को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ उनके साथ हो सकता है। पुलिस ने जांच को तेज किया और अर्पिता की आखिरी कॉल डिटेल्स और कैब बुकिंग की जानकारी खंगालने लगी। अर्पिता ने जिस कैब को बुक किया था उसका ड्राइवर एक स्थानीय युवक था जिसका नाम विक्रम ठाकुर था। पुलिस ने विक्रम को पकड़ लिया, लेकिन उसने शुरुआत में यह दावा किया कि उसने अर्पिता को उनके घर के पास उतार दिया था और उसके बाद वह कुछ नहीं जानता। हालांकि पुलिस को विक्रम की बातों पर शक था। जब पुलिस ने विक्रम के मोबाइल और गाड़ी की जांच की तो उन्हें कई ऐसे सुराग मिले जो विक्रम को इस अपराध से जोड़ते थे। गाड़ी के अंदर से अर्पिता के खून के धब्बे मिले और विक्रम के फ़ोन में अर्पिता के घर के आसपास के इलाकों में उसकी मौजूदगी की लोकेशन भी दर्ज थी। लगातार पूछताछ और सबूतों के दबाव में आखिरकार विक्रम टूट गया और उसने सच्चाई का खुलासा किया। उसने कहा कि उस रात जब अर्पिता उसकी कैब में बैठी थी तो उसने उन्हें सुनसान इलाके में ले जाकर गाड़ी रोक दी।
अर्पिता ने इसका विरोध किया, लेकिन विक्रम ने उन पर हमला कर दिया। पहले उसने अर्पिता के साथ जबरन संबंध बनाए और फिर जब अर्पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें बेरहमी से मार डाला। विक्रम ने कबूल किया कि उसने यह अपराध नशे की हालत में किया था और उसे उस समय अपने होश नहीं थे, लेकिन उसके कबूलनामे ने एक बार फिर यह साबित किया कि नशे और गुस्से के कारण इंसान किस हद तक गिर सकता है। अर्पिता के परिवार और कोलकाता के लोगों ने इस भयानक घटना के बाद न्याय की मांग की। अर्पिता का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और लोग सड़क पर उतर आए। महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के गुहार लगाने लगे। इस मामले ने पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर भी गहरी छाप छोड़ी। विक्रम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या, बलात्कार और अपहरण के आरोप लगाए गए। इस मामले को तेजी से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने विक्रम ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई, यह कहते हुए कि यह अपराध सबसे घिनौना और बर्बर था जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अर्पिता की मौत ने पूरे समाज को एक कठोर संदेश दिया कि महिलाएं अब भी अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं हैं और समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। यह घटना कोलकाता और पूरे देश के लिए एक चेतावनी थी कि जब तक ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। अर्पिता की मौत के बाद परिवार वालों ने एक फाउंडेशन की स्थापना की जिसका नाम था अर्पिता राय चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट। यह ट्रस्ट महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों और न्याय की लड़ाई में उनकी मदद के लिए काम करने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को कानूनी और मानसिक सहायता प्रदान करना था जो यौन शोषण और हिंसा का शिकार होती हैं। इस ट्रस्ट ने न केवल कोलकाता बल्कि देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्पिता के परिवार ने यह प्रण किया कि वे इस ट्रस्ट के माध्यम से हर उस महिला तक पहुंचेंगे जिसे न्याय की ज़रूरत है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों और न्यायिक मंचों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून में सुधार की मांग की। यहाँ तक कि सरकार ने भी इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अहम बदलाव किए। रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए कैब और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की निगरानी बढ़ाई गई और कैब सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने ड्राइवरों की पृष्ठभूमि की जांच को और सख्त बनाने के निर्देश दिए गए। अर्पिता की मौत ने समाज के भीतर गुस्से की एक लहर पैदा की थी। पूरे शहर में महिलाओं ने अपने लिए अधिक सुरक्षा और सम्मान की मांग की। कई महिला संगठनों ने सड़क पर रैलियां की और कानून की सख्ती की मांग की। नारी सम्मान, नारी सुरक्षा के नारे हर जगह गूंजने लगे। इस घटना ने कई औरतों को साहस दिया कि वे अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं और कानूनी कार्रवाई करें। विक्रम ठाकुर को अदालत ने फांसी की सज़ा दी और यह फैसला न केवल अर्पिता के परिवार बल्कि उन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। अर्पिता के मामले ने यह साबित किया कि चाहे कितना भी भयावह अपराध हो, सच्चाई छिप नहीं सकती और अपराधी को सज़ा जरूर मिलेगी।
अर्पिता की मृत्यु ने एक गहरा घाव छोड़ा, लेकिन उनकी यादों को समाज में एक आंदोलन के रूप में जिंदा रखा गया। वह एक डॉक्टर थीं जो लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित थीं, और उनकी मौत के बाद भी उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को जीवित रखा। उनकी मां ने कहा, अर्पिता भले ही हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन उसकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी महिला को अर्पिता जैसा दर्द न झेलना पड़े। यह कहानी कोलकाता के उस काले अध्याय की है जिसने एक महिला की जिंदा दिली और सेवा भावना को अचानक छीन लिया, लेकिन उसकी मौत ने पूरे समाज को जागरूक किया। यह एक ऐसी घटना है जिसने समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि महिलाओं की सुरक्षा केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अर्पिता की मौत ने यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है, और जब तक हम सभी एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तब तक समाज में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अर्पिता की आवाज़ अब हर उस महिला के साथ गूंज रही है जो न्याय और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रही है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।